नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। तो अगर आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हैं, समझ नहीं आ रही है, लग रहा है कि कुछ मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज देखते हैं कि किस तरफ ये कनेक्शन में एनर्जी जा रही है, कहाँ पे इस समय चीजें हैं। देखिए, यूनिवर्स किसी ना किसी तरह के मोशन में डेफिनेटली है। मैनिफेस्टेशन चल रही है दोनों तरफ से एक पीसफुल एनर्जी आप चाहते हैं। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये डव है बट देन ग्लो कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक हायर पावर की एनर्जी सपोर्ट यहाँ पे है। अम, आपके पर्सन और आप दोनों मिलकर कहीं ना कहीं किसी तरह से ये कहानी लिख रहे हैं। चाहे आप लोगों की बात हो रही हो या ना हो रही हो, दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। साइलेंस के पीछे जैसे कुछ बुनाई कढ़ाई चल रही है यहाँ पे। सो जैसे हवा में नई शुरुआत का वाइब्रेशन हो, उस तरह से ये डब वो एनर्जी मुझे सेंस करवा रहा है यहाँ पे। तो ये एनर्जी रुकी नहीं है, बस जैसे प्रोसेस में है एक्सप्लोड करने के। जैसे तूफान से पहले की जो शांति होती है, उस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। चलिए देखते हैं और क्या है। देखिए, रेस्टलेसनेस डेफिनेटली यहाँ पे है। दिमाग में ओवर थिंकिंग हो रही है। आप अगर देखें यहाँ पे ये जमीन पे पड़े हुए भी ये सोच रही क्या होगा। यू नो आप दोनों ही शायद इतना ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि अपने फियर के पिंजरे में जैसे बंद हो गए। रियलिटी से ज्यादा खौफ की इमेजिनेशन चल रही है, जैसे यहाँ पे कि यहाँ पे अगर इससे रस्सी से गिर गए तो क्या होगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बेसिकली कह रहा है कि डर के बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं। एक खुला आसमान है वहां पे एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन तो जो रेस्टलेसनेस है वो कहीं एक्शन मांग रही है, पर पहले अपने थॉट्स को रिलीज करने की जरूरत है। वो जो ओवर थिंकिंग मोड में है उसको कहीं थोड़ा शांत करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे सब रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आगे आने वाला शिफ्ट क्या हो सकता है। यहाँ पे इंतजार चल रहा है। ओके, देखिए, एक पेनफुल फेज आपने कहीं ना कहीं गुजारा है, ये वेटिंग फेज गुजारा है, तो उसका एक एंड पॉइंट जैसे आ रहा है। कोई पुरानी सोच, साइलेंस या पैटर्न बंद होने वाला है। वो जो सेम पिक्चर चले जा रही थी घूम घूम के, तो ये एंड जो है ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये जैसे एक क्लोजर है। हीलिंग और एक नई एनर्जी के लिए जैसे जगह बन रही हो, उस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। जो भी यू नो टूट रहा है यहाँ पे, वो अब पूरी तरह से खत्म होकर एक जैसे नया सूरज उगता है, उस तरह की एनर्जी है। तो एक एक प्लेजेंट होपफुल नया शिफ्ट आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं उन वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या एहसास है उनके आपके लिए। पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्टॉक डेफिनेटली कर रहे हैं। देखिए, आपको याद कर रहे हैं पुराने पल, हंसी, कंफर्ट, कैसे आप दोनों यू नो एक रेनबो वाली एनर्जी है यहाँ पे, कैसे मर्ज आप दोनों की एनर्जी कर जाती थी, उस तरह के थॉट्स हैं। दिल में रिग्रेट भी है और सॉफ्टनेस भी है यहाँ पे। कुछ कोई छोटा सा मूव या इमोशनल सिग्नल मिल सकता है आपको इस इंसान की तरफ से डायरेक्टली, या आप में से कुछ लोगों को यूनिवर्स की तरफ से एक इनडायरेक्ट सिग्नल भी आ सकता है। जैसे कोई नंबर आप बार बार देख रहे हैं जो किसी चीज से एसोसिएटेड है, या कोई नाम देख रहे हैं, अल्फाबेट देख रहे हैं, जो भी सिग्नल या जो साइन आप मांग रहे हैं कि अगर ऐसा है तो मुझे क्लाउड्स में ये शेप दिखा दो, या ऐसा है तो आज ऐसा हो, समथिंग लाइक दैट। सो उनका दिल थोड़ा सा जैसे नरम है आपको लेके। डिस्टेंस के पीछे पिघलती हुई फीलिंग्स हैं यहाँ पे।
सो ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो आपको मिस डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एनर्जीज जो पहले आई थी वो मेमोरीज की भी थी। तो दिल में एक एहसास है जो बहुत प्यारा है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है यहाँ पे। ओके, देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हीलिंग आने वाली है। आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ से एक हीलिंग एनर्जेटिक सर्कल में वो है। इमोशंस जैसे वापस फ्लो कर रहे हैं, लव इंटेंस है, मच्योर फॉर्म में आ रहा है कहीं ना कहीं। और अगर आप इस एनर्जी को भी देखें तो एक काम ब्यूटीफुल एनर्जी है जहाँ पे अबंडेंस भी है। अम, इस जैसे इसकी बैक पे, ये जो लड़की इस कार्ड में है उसकी बैक पे एक ट्री बना हुआ है जड़ों के साथ। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। और जो आप दोनों की रूट्स एक एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं, वो अभी भी वही हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ अबंडेंट फील करते हैं। देखिए, आपको अपने अंदर के काम एनर्जी को पकड़ के रखना है। पावर तब आएगी यहाँ पे जब आपका पीस किसी और के एक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। अपने इमोशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है। ये स्टेज इमोशनल इंडिपेंडेंस कहीं न कहीं दिखा रही है। प्यार आपके अंदर से शुरू हो रहा है। तो जब आप अपने आप को इस तरह से नर्चर करते हैं तो अपने आप यू नो आप ये हीलिंग अट्रैक्ट करते हैं, और जब आप हीलिंग अट्रैक्ट करते हैं तो अब आप अबंडेंस भी अट्रैक्ट करते हैं। और वो अबंडेंस ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही हो, अबंडेंस इमोशनल भी होती है, राइट? चलिए देखते हैं गाइडेंस यहाँ पे क्या है। ओके, देखिए ये कार्ड जो है ये बेसिकली अलाइनमेंट में आने की बात करता है। सो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और अलाइनमेंट का वेट कर रहे हैं। जैसे अपने आप को चूज करिए। जब आप अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाते हैं तो सही इंसान, सही टाइमिंग, सब कुछ खुद मैच हो जाती है कहीं ना कहीं। सो प्यार तब इवॉल्व होता है जब आप खुद से लॉयल होते हैं। उसके बाद सब नेचुरली सेट हो जाता है। जैसे चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के इस समय क्या कन्फेशंस आपके लिए हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या आपको कन्फेस करना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड दैट योर फीलिंग्स फॉर मी आर नॉट म्यूचुअल। देयर इज अ बिग होल इन माई हार्ट दैट आई कांट फिल ऑन माई ओन। जैसा मैंने कहा कि आपको मिस तो कर रहे हैं, आपके बिना एक अकेलापन महसूस हो रहा है। जो एनर्जी आप इनकी जिंदगी में लाते थे वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिसिंग है। और उस वजह से इनको जैसे दिल बेचैन सा है। और कहीं इनको ये भी लग रहा है कि शायद आपकी फीलिंग्स वो सेम नहीं रही हैं जो इनकी फीलिंग्स थी, या जो भी आपने यू नो इनको फील कराया, हमेशा आप इनके साथ खड़े रहे। उस एनर्जी में अब आप नहीं हैं। अब आपको है कि भाई मैं अपने लाइफ में ठीक हूँ, तुम अपनी लाइफ में ठीक रहो। कुछ इस तरह की एनर्जी शायद फील हो रही है और उससे थोड़ी सी घबराहट हो रही है यहाँ पे। No one else makes me feel the way you do, but I'll take it to the grave before I tell you। थोड़ा सा ईगो है इस समय, क्योंकि अम, आपके बिना दिल में छेद तो हुआ पड़ा है, लेकिन बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बोलने पे तो फिर ईगो बीच में आ जाती है। तो इसलिए अपने साथ कब्र में लेके जाएंगे अपनी। The situation has become very difficult for me to manage mentally. It's draining me। तो ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में यहाँ पे है, कहीं ना कहीं यू नो इनको ड्रेन कर रहा है। एक ओवरवेलमिंग एनर्जी है, वहीं पे वो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी आप दोनों ही मिरर कर रहे हैं। तो ये जो एंजाइटी हो रही है, दिल में जो छेद हुआ पड़ा है, ये इनको डॉक्टर चाहिए इलाज करने के लिए। तो ये इनसे अब मैनेज नहीं हो पा रहा है खुद। आई एम गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, आई वोंट एडमिट इट। सो इमोशनली थोड़ा सा बताएंगे नहीं आपको, पर इमोशनली थोड़ा सा परेशान से हैं कि ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। देखिए कभी कभी यूनिवर्स डिले इसलिए करता है ताकि आप खुद को यू नो याद करें। जब तक आप सिर्फ वेट करते रहेंगे तब तक एनर्जी रुकी रहेगी, स्टक रहेगी वहीं पे।
तो उठिए, अपनी ज़िंदगी को जिए, जीना सीखिए, अगर नहीं जी रहे हैं तो जीना शुरू करिए। अपने सपनों पे काम करना शुरू करिए, जो भी आप अपने लिए चाहते हैं ज़िंदगी में ग्रोथ के लिए, उस पे काम करिए। प्यार अपने आप खुद ब खुद अपने रास्ता आपकी तरफ बना लेगा, ढूँढ लेगा। आप किसी का इंतज़ार करने के लिए नहीं हैं, आप अपनी कहानी का सेंटर हैं। जब हम अपनी कहानी का सेंटर अपने आप को नहीं रखते हैं, तब लोग हमारे साथ इस तरह से बिहेव करते हैं कि आपको यू नो प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं। और जो आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करे, उसके लिए वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।